अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबरी मस्जिद की शहादत के 33 सालों बाद आज एक मरतबा फिर उसी नाम से एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। यानी बाबरी मस्जिद के नाम से एक और मस्जिद बनाई जा रही है। इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में थे, पार्टी ने कई दिनों पहले उनको निकाल बाहर किया। उन्होंने ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले में कहा था कि अगर राम मंदिर की तामीर होगी तो उसी के साथ साथ एक अलग जगह पर बाबरी मस्जिद की भी तामीर की जाएगी। लेकिन 7 साल गुजर गए, अभी तक बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकी। इसलिए वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर की जाएगी, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। और 6 दिसंबर 2025 का वक्त तय किया था, 12 से 2 बजे का टाइम तय किया था हुमायूं कबीर ने। और 6 दिसंबर 2025 को यानी आज हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बिलडागा में 24 बीघा ज़मीन के अहाते में इतने बड़े एरिया पर बाबरी मस्जिद की तामीर की उन्होंने बुनियाद रख दी, नींव रख दिया। और इस बुनियाद की तकरीब में नींव रखने के प्रोग्राम में लाखों मुसलमान वहाँ नज़र आए। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुसलमान वहाँ ईंट लेकर आ रहे थे, पत्थर लेकर आ रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आते हुए नज़र आए। और मुर्शिदाबाद के बिलडागा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई, कुरान करीम की तिलावत की गई, वहाँ पर अजान दी गई, कुछ लोगों ने नमाज भी अदा की। और 6 दिसंबर 2025 को, या कह लीजिए बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी के मौका पर उन्होंने वहाँ बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी। बाबरी मस्जिद यकीनन बननी चाहिए थी, ये लोग कह रहे हैं, बल्कि जिस लीडर से भी पूछा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, तो हर एक का यही जवाब है कि यकीनन बाबरी मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। लेकिन 7 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अभी तक बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकी, न यूपी में जहां जगह देने के लिए कहा गया था। अब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का जो पुराना नक्शा है, उसी नक्शा के साथ हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, बुनियाद उन्होंने रख दी है। लेकिन ये मस्जिद मुकम्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। हुमायूं कबीर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर कर रहे हैं या फिर बीजेपी के इशारे पर वो खेल रहे हैं, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन मुसलमानों में जोश है, जज्बा है, जुनून है, और लाखों की तादाद में मुसलमान वहाँ नज़र भी आए इस मौका पर। लेकिन इसके पीछे अगर कोई खेल चल रहा है तो मुसलमानों के लिए एक और बुरा वक्त आ सकता है। बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी है आज, और इस मौका पर देश के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों ने रैलियाँ निकाली है, बाबरी मस्जिद को याद किया है। हैदराबाद से खबर आई जहां ख़वातीन ने बाबरी मस्जिद की याद में कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया। और हर साल 6 दिसंबर को हैदराबाद की ख़वातीन सड़कों पर उतरती हैं, एक मैदान में जमा होती हैं, बाबरी मस्जिद को याद करती हैं, दुआओं का एहतमाम करती है। 2 साल पहले भी ख़वातीन ने वहाँ नमाज का एहतमाम किया था और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ की थी। मुंबई से भी तस्वीरें सामने आई है जहां रज़ा एकेडमी के लोगों ने, उनके ज़िम्मेदारों ने बाज़ाब्ता मार्च निकाला, सड़कों पर उतरकर रैली निकाली और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद थी और क़यामत तक बाबरी मस्जिद की जो मस्जिदियत है वो बाकी रहेगी। मस्जिद जहां एक मरतबा बन जाती है हमेशा वहां पर मस्जिद ही रहती है। तो बाज़ाब्ता रज़ा एकेडमी ने इस तरह के पोस्टर के साथ, इस तरह के प्ले कार्ड के साथ मार्च निकाला है, प्रोटेस्ट किया है। सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ है ब्लैक डे से, सियाह डे से, यौम एहतजाज से का 6 दिसंबर है। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की याद मनाई जाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को शरपसंदों ने, कार सेवकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था, बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी का ये जुमला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कभी अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद खड़ी थी, वहाँ नमाज की अदायगी हो रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी। आबाद मस्जिद को शरपसंदों ने, कार सेवकों ने आकर तोड़ दिया, पूरी दुनिया ने इस नज़ारा को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया, आइन की धज्जियां उड़ाई गई और जितने लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा उन सब लोगों ने क्राइम का इर्तिकाब किया। वो तमाम लोग मुजरिम हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 1528 में बाबर ने या बाबर के किसी कमांडर ने, किसी सिपा सालार ने किसी मंदिर को तोड़ा था, किसी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद की तामीर की थी, इसका कहीं कोई सबूत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के तमाम दावा को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। इस बात को तस्लीम किया
کہ بابر کے سپہ سالار میر باقی نے ایودھیا میں ایک خالی جگہ پر مسجد کی تعمیر کی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال پورے ہو گئے ہیں اور اب ویسٹ بنگال میں ہمایوں کبیر نے مسجد کی تعمیر کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا سپورٹ مل رہا ہے ہمایوں کبیر کو۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پبلک فیس یہ آپ کا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔